रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद खैरियत से होंगे। व्हाट इज़ सादा पे? सादा पे क्या है? क्या ये साडा पे है या ये सदा पे है या ये सादा पे है? सादा पे का डेबिट कार्ड जो है वो कैसे मिलता है? क्या वो फ्री में मिलता है? ग्रीन वाला और ब्लैक वाले डेबिट कार्ड में क्या फ़र्क है? वर्चुअल कार्ड मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर मिलता है तो कैसे मिलता है? क्या प्रोसीजर है? कार्ड को एक्टिव कैसे करना है? सादा पे में क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं? क्या पूरे पाकिस्तान में पैसे भेज सकते हैं? सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं? क्या फ्रीलांसर्स, जी हाँ, क्या फ्रीलांसर्स बाहर के किसी मुल्क से पेमेंट मंगवा सकते हैं अपने क्लाइंट की सादा पे के थ्रू? आज मैं तफ़सील से, जैसे कहते हैं ना, डिटेल्ड वीडियो बनाने जा रहा हूँ सादा पे के ऊपर। वैसे तो मैं लगभग कोई 350 प्लस वीडियोस बना चुका हूँ सादा पे के ऊपर, जो कि यूट्यूब पे रैंक भी हो रही हैं। और आप में से बहुत 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 लोगों के जब मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर बड़ा फ़ायदा हुआ, ये एक अच्छा कह लें कि मोबाइल वॉलेट है, एक हमें ये चीज़ें मिल रही हैं, हमें यहाँ से ऐसे फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो यार कोई ना कोई आप लोगों को फ़ायदा ही पहुँच रहा है। यही मेरे इस चैनल का मकसद है। तो लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे पहले तो मैं क्यों किसी की बात करूँ, मैं ख़ुद भी इसको पहले सदा पे कहता था, ठीक है, क्योंकि वो है ही ऐसा ना, SADAPAY। तो मैंने कहा शायद यार ये सदा पे है, कुछ एक इंग्लिश लैंग्वेज टाइप वर्ड मैंने बना दिया। लेकिन जब मेरे फिर वो रिप्रेजेंटेटिव से मेरी बात हुई, फिर उनकी कुछ मैंने वीडियोज़ देखी कि हाउ टू प्रोनाउंसिएट सदा पे, साडा पे या सादा पे, तो फिर मुझे पता चला कि नहीं भाई, एक्चुअल में ये सादा पे है। सिंपल एंड, जिसे कहते हैं ना, सिंपल एंड ईजी सादा, सिंपल सादा, ठीक है। तो ये वर्ड है जी सादा पे। अब ये है क्या? बेसिकली जैसे आपका जैज़ कैश है, इजी पैसा है, यू पैसा है, जोंग का पे मैक्स है, ये डिजिटल वॉलेट्स हैं, मोबाइल अकाउंट्स कह सकते हो, डिजिटल मोबाइल अकाउंट्स हैं, ठीक है। यानी कि एक किस्म के बैंक अकाउंट हैं, मॉडर्नाइज्ड बैंक अकाउंट हैं, ठीक है। ये ओपन करवाने के लिए आपको किसी बैंक में नहीं जाना पड़ता, वहाँ पे किसी, जिसे कहते हैं जी, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा नहीं करवाने पड़ते। सिंपल आपने प्ले स्टोर पर जाना है या एप्पल स्टोर पर जाना है, सादा पे की ऐप डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। सादा पे के अंदर है जी वेट लिस्ट की एक ऑप्शन आती है कि आपने ऐप डाउनलोड कर ली, तो फ़ौरन से पहले रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको फ़ौरन से पहले आपको इस तरह का सादा पे वॉलेट, इस वक्त जो मैंने ओपन किया हुआ सादा पे वॉलेट है, ये नहीं आ जाएगा। पहले आपको वेट लिस्ट आएगा, क्यू नंबर मिलेगा, वेटिंग नंबर मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको बताएंगे जी कि इतना इतना आपका नंबर है। फिर आपको वहाँ पे ऑप्शन दी जाती है कि भाई अगर आप 10 लोगों को अपना सादा पे का रेफरल लिंक या रेफरल कोड भेजते हो, वो आपके उस कोड पे क्लिक करके, कोड को यूटिलाइज़ करके या लिंक को इस्तेमाल करके ऐप डाउनलोड करके अकाउंट रजिस्टर करते हैं, तो वो आपके 10 रेफरल हो गए। यानी कि आपने 10 लोगों को रेफ़र किया, तो आपको सादा पे का ब्लैक वाला, जिसे हम कहते हैं फाउंडर्स क्लब कार्ड, वो आपको मिलेगा, वो प्रिविलेज्ड मेंबर्स को मिलता है। उसके अलावा फिर आपको कुछ सादा पे की तरफ से गिफ्ट कह लो या फ्री मर्चेंडाइज भी मिलते हैं। और अगर आप कहते हो जी 10 इनवाइट्स पूरे नहीं करने, तो ये ऊपर देख रहे हो जहाँ पे लिखा है करंट बैलेंस 0, यहाँ वाला आपको इस तरह का जो है सी ग्रीन कलर का कार्ड मिल जाता है। उसके लिए आपको 10 इनवाइट्स पूरे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके अंदर सादा पे में फिर एक गोल्डन टिकट की भी चीज़ आती है कि जिनके 10 इनवाइट्स पूरे हो जाते हैं, तो भाई वो उनको सादा पे की तरफ से 2 गोल्डन टिकट्स मिलती हैं, जिसका मतलब है कि आप उसको इस्तेमाल करके वेट लिस्ट को ख़त्म कर सकते हो। वेटिंग लिस्ट आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये ऑप्शन आ गई। अब पूरे पाकिस्तान में कहीं पैसे भेजने, किसी भी बैंक अकाउंट पे, किसी भी मोबाइल वॉलेट पे, तो सादा पे के थ्रू आप भेज सकते हो। 1 रुपया भी नहीं लगेगा, फ़ौरन से पहले सेंड हो जाते हैं। और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी बैंक से, किसी मोबाइल वॉलेट से पैसे मंगवाने हैं, तो अपने सादा पे के, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, लोड मनी के ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ लिखा है रिसीव लोकल ट्रांसफ़र्स, तो यहाँ पे आपने अगले बंदे से कहना है भाई ये मेरा सादा पे अकाउंट नंबर है, इस पर मुझे पैसे भेज दो। फ़ौरन से पहले आपको पैसे यहाँ पे आ जाएंगे। और इसी तरह ये देखो रिसीव इंटरनेशनल ट्रांसफ़र्स के ऊपर भी है, यह आपका IBAN नंबर है, ये आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को देना है अगर आप पेमेंट चाहते हो अकाउंट में आए। लेकिन इसके लिए 5 से 6 प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके थ्रू वो पेमेंट हो सकती है। ऐसे नहीं करना कि क्लाइंट से कहना है जी क्लाइंट USA बैठा है, ये आपने उसको सादा पे IBAN नंबर दे दिया और कहा जी पैसे शिफ्ट कर दो, और वो अपने किसी अमेरिकन बैंक अकाउंट से आपको यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र करेगा, पैसे नहीं आएंगे। यहाँ पे 5 से 6 प्लेटफॉर्म हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आपके पैसे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जी, पैसे आपके अकाउंट में आ गए,
अब मसला है जी उसको विड्रॉ कैसे करना है। अब चाहे आपके पास ग्रीन वाला कार्ड है, चाहे आपके पास ब्लैक वाला कार्ड है, आप पाकिस्तान के किसी भी एटीएम में चले जाओ, किसी भी बैंक के, किसी भी, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, सेमी गवर्नमेंट है, कुछ भी है, चले जाओ एटीएम में, सादा पे का कार्ड जो है ग्रीन वाला, ब्लैक वाला, वो एटीएम कार्ड में इंसर्ट करो। उसके बाद वहाँ से पैसे आप विड्रॉ कर सकते हो। 10,000 रुपया आप डेली का विड्रॉ कर सकते हो किसी भी पाकिस्तान के किसी भी बैंक के किसी भी एटीएम मशीन से, फ्री में, आपको 1 रुपया भी नहीं कटेगा। अब रोज़ाना के आप 10,000 निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिमिट है कि आप महीने में 30,000 रुपया, 10,000 ईच करके आप फ्री में निकाल सकते हो। चौथी दफ़ा जब 10,000 आप निकलवाओगे तो आपको 23.44 रुपये, राउंड अबाउट कर लो, 24 रुपीज़ आपको पड़ेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। अब वो चाहे आप 10,000 निकालो, चाहे आप 500 निकालो, ठीक है। चौथी ट्रांजैक्शन पे, चौथी विड्रॉल पे आपको 24 रुपये पड़ेंगे, ठीक है। ये एक सिंपल और आसान सा तरीका हो गया। कहीं पैसे भेजने हैं, सेंड एंड रिक्वेस्ट पे जाओ, यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करो, किसी भी बैंक पे आप अपना बैंक अकाउंट पे, जैज़ कैश, ईजी पैसा, मोबाइल वॉलेट, कहीं भी पाकिस्तान के अंदर पैसे आप फ्री में भेज सकते हो। जी हाँ, आप फ्री में भेज सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं जी पेमेंट्स के ऑप्शन में, मोबाइल टॉपअप। अब आ जाओ जी, ईजी लोड करा सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पे जाके आप आराम से, सुकून से, किसी भी, जिसे कहते हैं, नंबर पे जाके नेटवर्क सेलेक्ट करके, यहाँ पे देखो नेटवर्क सेलेक्ट किया, जोंग, जैज़, यूफोन, टेलीनॉर, प्रीपेड, आप कहीं पे भी जाके इजी लोड करा सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे दोबारा बिल्स एंड यूटिलिटीज़। अब आप अपने बिल्स वगैरह भी जहाँ से जमा करा सकते हो। ये देखो यहाँ पे सारी कंपनीज, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट है, बैंक्स हैं, सबके यहाँ पे बिल्स आ रहे हैं। लेस्को भी आता है, वाशा भी आ जाता है, यानी कि बिजली के बिल जमा करा सकते हो, PTCL के बिल जमा करा सकते हो, पानी का बिल जमा करा सकते हो, सुई गैस के जमा करा सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, उनकी फ़ीसेस भी आप जमा करवा सकते हो यहाँ पर जाके आसानी से, 1 रुपया भी नहीं कटेगा। उसके अलावा क्या है जी, मनी रिक्वेस्ट, रिव्यू पेंडिंग मनी रिक्वेस्ट। अब आप यहाँ पे किसी को, अगर किसी ने मुझे पैसों की रिक्वेस्ट भेजी है कि सर इतने पैसे मुझे दे दें, तो यहाँ पे मुझे शो हो जाएगी, मैं सब करूँगा, उसको मेरे अकाउंट से वहाँ पैसे चले जाएंगे। तो आप किसी को पैसों की रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो। 2 आपको कार्ड मिलते हैं जब आप इसमें, अच्छा यहाँ पे ना हम करते हैं इसको ऐसे, ये देखो, तो ये हमारा जो बैलेंस है यहाँ पे हाइड भी हो जाता है, ठीक है। हम इसको दोबारा अनवील कर देते हैं। अब हम जाते हैं मोबाइल के अंदर, सॉरी मोर के अंदर, ये मैं बाद में बताऊँगा क्या चीज़ है, ठीक है। ये मेरी जो है लिमिट भी यहाँ पे डिफ़ाइन है कि 2 लाख रुपया मंथली मेरी लिमिट है कि मैं 2 लाख रुपये सेंड और रिसीव कर सकता हूँ अपने इस अकाउंट के अंदर, ठीक है। यहाँ से मैं इनवाइट करता हूँ फ्रेंड्स को, यहाँ पे मैं चैट विद सपोर्ट, किसी भी, कोई भी मुझे मसला आता है, ये सबसे अच्छा फ़ीचर है। मुझे कोई भी इशू आता है तो मैं यहाँ पे जाके इनसे, वो उसी वक्त इनके कस्टमर सपोर्ट से पूछ सकता हूँ, मुझे उसी वक्त, जिसे कहते हैं, रिप्लाई भी करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं जी, ये आ गया जी नीचे, स्केड्यूल ऑफ चार्जेस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है जी। हम अब स्केड्यूल ऑफ चार्जेस को भी देख लेते हैं जी कि पैसे कितने कितने लगते हैं, क्या क्या सूरत हाल है, फ्री है कि नहीं है। डेबिट कार्ड भी जो है ना सादा पे का, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। लो जी, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कोई नहीं है, मंथली चार्जेस कोई नहीं है, एनुअल चार्जेस कोई नहीं है, मोबाइल बैंकिंग फ़ी कोई नहीं है, SMS फ़ी कोई नहीं है, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट भी कोई नहीं है। बैंक अकाउंट जो होता है आपका, एक जो ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट होता है, कन्वेंशनल बैंक, वहाँ पे सारों के पैसे होते हैं, यहाँ पे इसके नहीं है। डेबिट कार्ड, अब इन्होंने ये किया हुआ जी कि सादा पे का डेबिट कार्ड पहले तो फ्री में मिल रहा था, अभी भी कुछ लोगों को फ्री में मिल रहा है, बल्कि 1 रुपये में मिल रहा है, लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पे एक जो है वन टाइम 895 रुपीज़ चार्ज करना शुरू कर दिए हैं। कार्ड की रिप्लेसमेंट कॉस्ट वही आ गई, ठीक है, वो 5 साल बाद आपका वैसे एक्सपायर हो जाता है तो आपको तब पे करनी पड़ती है। अगर आपसे गुम जाता है तो फिर आपको दोबारा पे करनी ही पड़ेगी उसकी कॉस्ट। पे पाक वाला कार्ड लेने का फ़ायदा कोई नहीं है, अगर सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो 1200 रुपये का है। अच्छा, ये देखो मैंने आपको कहा था ना कि 3 विड्रॉल्स आपके कैश विड्रॉल फ्री हैं, चौथे के ऊपर आपको 2340 रुपये पड़ते हैं। इनबाउंड नॉर्मल लोकल ट्रांसफर कोई नहीं है। फ़ॉरेन करेंसी पे मंगवाते हो तो आपको FEC जो है 1.5% पड़ता है, जो कि ये सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है जी। तो कार्ड का जो मसला है भाई, अभी तक कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अकाउंट्स पहले के बनाए हुए हैं, वो जो है जी उनका जब वेटलेस ख़त्म हुआ तो उनको कार्ड 1 रुपये में मिल रहा है। जिन्होंने अभी भी अकाउंट्स बनाए हैं उनको जो है अब 895 रुपये का कार्ड पड़ रहा है। लेकिन 895 का भी अगर आपको कार्ड मिलता है तो इट्स रियली वर्थ इट। आप अली एक्सप्रेस पे, बाहर कहीं भी किसी वेबसाइट पे फ्री में ऑनलाइन शॉपिंग, सॉरी फ्री में नहीं, मतलब इस कार्ड को यूटिलाइज़ करके आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो और आपको टैक्स भी कम पड़ेगा। USD to PKR कन्वर्जन रेट भी अच्छा होता है। छोटी सी एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने एक शॉपिंग की थी, ये देखो अली एक्सप्रेस पे मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया था
तो कन्वर्जन रेट देख लो 294.97 पड़ा था, ठीक है। और ये बेस अमाउंट आ गई थी 445 का प्रोडक्ट था। FAC देख लो 1.5% प्लस टैक्स है। विद होल्डर्स का जो विद होल्डिंग टैक्स है वो 2% है। आपको 2% में से 1% वापस होता है अगर आप फाइलर हो, 10 दिन में हो जाता है, बल्कि 7 से 8 दिन में ही हो जाता है। तो अगर मैं इन नटशल बात करूँ तो भाई अगर मुझे ऑनलाइन कुछ परचेज़ करना है तो आई प्रेफर कि मैं सादा पे को इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। कैश विड्रॉ भी करना है तो मैं सादा पे को इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। 10,000 की आपकी लिमिट है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आपका अकाउंट बनता है तो 50,000 की लिमिट होती है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऐप के अंदर ही हो जाती है। वहाँ से फिर आप 50,000 से 2 लाख रुपये पर मंथ सेंड एंड रिसीव पे अपनी लिमिट इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। कार्ड को एक्टिव करने का प्रोसीजर बहुत आसान होता है। कार्ड मिलता है, उसके पीछे कुछ कोड होता है, एक कोड को जाके आपने ऐप के अंदर शो करना होता है। जब आपने ऐप में पेश कर दिया आपका कार्ड उसके बाद एक्टिव हो जाता है। तो इन शॉर्ट सबसे अच्छा एक मोबाइल वॉलेट है, एक डिजिटल बैंक अकाउंट है। कार्ड वाकई बहुत अच्छा है, नंबरलेस कार्ड है, कार्ड गुम भी जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कार्ड आपका सारा का सारा मैनेज जो करना है वो आपने इस मोबाइल ऐप से करना है। तो भाई बहुत अच्छा है, फ्री में है। थोड़ी सी आपको पे लेनी पड़ती है अकाउंट चूँकि आपका नया बनता है, ठीक है। तो फिर आपको वेट लिस्ट का इंतज़ार करना पड़ता है। वेट लिस्ट जब आपकी ख़त्म हो जाती है तो फिर आपका इस रंग का डैशबोर्ड आएगा और जहाँ पर जाके आप जो भी करना चाहो आप आसानी से कर सकते हो। अभी भी किसी को कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछना, मैं मज़ीद नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको बता दूंगा। कोशिश मैंने की है कि वो डिटेल वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों को सारे कन्फ्यूजन क्यूरीज ख़त्म हो जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।